हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि कुंभ लगन में बुध की महादशा का प्रभाव कैसा रहता है। बुध से हम बुद्धि, विद्या, कला, ज्ञान, वाणी, याददाश्त, संस्कार, व्यापार, स्कीम, कम्युनिकेशन स्किल आदि को देखते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में बुध 5वें घर के स्वामी बनकर त्रिकोणाधिपति बनकर अति राजयोगकारी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कुंभ लगन के स्वामी शनि होते हैं, उनका बुध के साथ नैसर्गिक मित्रता का रिलेशन होता है। तो कुंभ लगन की कुंडली में बुध की महादशा का फल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। कुंभ लगन में जब भी बुध की महादशा शुरू होती है तो 5वें भाव से जहाँ मिथुन राशि है और 8वें भाव से जहाँ कन्या राशि है का फल देखने को मिलता है। 5वें भाव से हम बुद्धि, विद्या, संतान, मानसिक क्षमता, पिछला जन्म, कुल देवी, प्रेमी प्रेमिका आदि को देखते हैं। 8वें भाव से हम आयु, गूढ़ ज्ञान, खानदानी प्रॉपर्टी, बीमा पॉलिसी, दुर्घटना, मुआवजा, गड़ा धन, गर्भपात, ऑपरेशन, जासूस, गुप्त शत्रु, साजिश, दुख, कष्ट, भीषण संकट आदि को देखते हैं। इस तरह बुध की महादशा में 5वां भाव व 8वें भाव से संबंधित सारी चीज़ों का फल देखने को मिलता है। ऊपर स्क्रीन पर मैंने कुंभ लगन की कुंडली शेयर की है। जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुंभ लगन में बुध और शनि अति मित्र होते हैं तो जातक को बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो बुध लगन में बुध इस लगन में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं जो बहुत ही शानदार फल अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। यह पंचमेश होकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। 5वां स्थान बुद्धि संतान का होता है तो जातक की याददाश्त बढ़ती है, वाक्पटुता में जातक निपुण हो जाता है, बौद्धिक क्षमता भी शानदार हो जाती है, कैलकुलेशन मैनेजमेंट बहुत शानदार हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी ज़बरदस्त हो जाता है। यदि जातक स्टूडेंट है तो बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिलती है। जिस भी सब्जेक्ट को वो चूज करता है हर क्षेत्र में वह अव्वल रहता है, मनचाहा परिणाम वह अपने एग्जाम में प्राप्त करता है, ग्रोथ भी उसकी बहुत शानदार हो जाती है। ऐसे ही जॉब और बिजनेस में भी जातक को जबरदस्त सफलता मिलती है। जातक किसी भी फील्ड में हो उसको बहुत शानदार सफलता मिलती है। अपनी बुद्धि के बल पर वह बहुत ग्रोथ करता है और संतान भी उसकी बहुत सफल होती है, संतान की वाहवाही होती है और आपकी संतान की परफॉर्मेंस से आप बहुत प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पर अब बात करते हैं कि जहां 12 नंबर लिखा है मतलब मीन राशि में अगर बुध विराजमान है तो कैसे फल देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, और 6, 8, 12 में भी यदि आपके ग्रह बैठे हुए हैं मतलब बुधदेव बैठे हुए हैं तो भी खराब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जब भी यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो बुध ग्रह के मित्र ग्रहों की अंतर्दशा आएगी ना तो पक्का आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है। अब हम बात करते हैं कि क्या खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बुध आपको कम्युनिकेशन स्किल को खराब करेगा, मैनेजमेंट भी आपका खराब हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग भी आप नहीं कर पाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे पर सफलता कम मिलेगी। और आपकी संतान की तरफ से भी आपको चिंता बनी रहेगी और संतान के भी पढ़ाई में बहुत अवरोध रहेगा और वो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी में होगी, आप भी परेशान होंगे। इस तरह से आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कुंभ लगन में कारक और मारक ग्रहों की। तो जो बुध है, कारक ग्रह होते हैं वह बुध होते हैं, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र होते हैं। और जो मारक ग्रह होते हैं कुंभ लगन में वह होते हैं सूर्य और चंद्र। कुंभ लगन में बुध की महादशा 17 वर्षों की होती है और ये 3 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग 5 साल 8 महीने जहां आपकी कुंडली में बुध विराजमान है वहां के फल देखने को मिलते हैं। दूसरा भाग है 5 साल 8 महीने जो 5th भाव के फल देखने को मिलेंगे और तीसरा भाग है 5 साल 8 महीने जो आपको 8वें भाव के फल देखने को मिलेंगे। और यदि आपकी कुंडली में जो बुध है वो शुभ ग्रह बनकर नहीं बैठे हैं या आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए अब मैं ये आपको बताती हूँ। तो आप सबसे पहले तो बुध के मंत्रों का जाप करें, गणपति के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें, गायत्री मंत्र करें, सरस्वती माता की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम के मंत्रों का जाप करें। अगर आप नहीं कर सकते तो सुन लें। गाय को हरा चारा खिलाएं, खुद हरा खाएं, हरा पहने और हरा ही दान करें, हरी मूंग का दान करें, किन्नरों को सम्मान करें, उनको दान दक्षिणा दें और किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर आप पन्ना रत्न भी धारण
कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो आप डायमंड भी पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी आपके लिए अति योग कारक होते हैं। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि कुंभ लगन में जो मैंने बुध की महादशा के बारे में बताया, ये आपको कैसा लगा? ये एक नीचे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।